रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि। Welcome back to the Water Academy. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic physics of introduction of physics, and there we don't consider the branches. हम ब्रांचेस जो हैं उनकी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ब्रांचेस नॉट इम्पोर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से डायरेक्ट हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे, मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर जाएंगे। पिछली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी इन आवर डेली लाइफ। हमारी जो जिंदगी है उसके अंदर केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस रखती है और उसकी क्या एक मखसूस डेफिनेशन है, वो पढ़ा था हमने कल। आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट मेजरिंग सिलेंडर, इट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? तो वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज को मेजर के लिए इस्तेमाल की जाए। जैसे बोर्ड है, अब बोर्ड को मैं यहां से लेकर यहां तक मेजर करूंगा तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके जरिए मेजर करूंगा। ऐसे थोड़ी ना अंदाजा लगा के बता दूंगा कि ये इतना है, अंदाजा लग भी जाए तो वो करेक्ट थोड़ी ना लगेगा। इसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, इनकी हाइट कितनी है, कि कोई मतलब चीज वेट डेप्थ उसकी मतलब हमने आइडेंटिफाई करना है तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन पे। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, बोर्ड पे भी लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब इंट्रोडक्शन क्या है फिजिक्स का, ये हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एंशिएंट साइंस इज द फिजिक्स। द वर्ड साइंस रेफर टू स्टडी ऑफ अ फैक्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन प्रिवेंटिंग इन अ मैथमेटिकल वे। अब देखिए, फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है, फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है। साइंस तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है, ये क्लियर हो गया। अब हमें ये पता कैसे चलता है कि ये हमने फिजिक्स के थ्रू मालूम किया? देखिए, ऐसी चीज जिसको हम ऑब्जर्व करें और उसकी वैल्यू एक मैथमेटिकल वे में निकले तो उसको कहलाएंगे फिजिक्स के। उसको हमने आइडेंटिफाई फिजिक्स के जरिए किया। किसी भी चीज को ऑब्जर्व किया, उसकी हाइट मालूम की, उसकी वेट मालूम की, उसकी डेप्थ मालूम की, उसका सरफेस एरिया मालूम किया, उसका रेडियस मालूम किया, उसका सरकमफेरेंस मालूम किया। ये सब कुछ किस में आ जाएगा? फिजिक्स में, कि हम उसको मैथमेटिकल वे में लिखते हैं और उसको ऑब्जर्व करके उसका आंसर देते हैं तो वो होगा फिजिक्स। उसको मेजर भी करें, उसको मैथमेटिकल वे में लिखें और उसको ऑब्जर्व करके ही उसका आंसर निकालें। ऐसे थोड़ी ना निकाल लेंगे कि सर्कल का रेडियस हमने रेक्टेंगल में निकाल लिया, फॉर्मूला तो अलग हो जाएगा। इसीलिए उसको पहले ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके बताना है ये कौन सी चीज है। सर्कल हो गया तो सर्कल का हमने डायमीटर मालूम किया, उसका हमने रेडियस मालूम किया, उसका जो सरकमफेरेंस है वो मालूम किया, उसकी आउटर लेयर मालूम की, उसका सरफेस एरिया मालूम किया, उसकी हाइट मालूम की, उसकी डेप्थ मालूम की, उसकी विड्थ मालूम की। तो ये सब कुछ आ गया एक फिजिक्स में। अब सैटेलाइट की स्टडी को भी एक दूसरी डेफिनेशन हो गई कि सैटेलाइट की स्टडी, यूनिवर्स में जो प्लैनेट सैटेलाइट सब मौजूद है उनकी स्टडी को भी फिजिक्स कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी ऑब्जर्वेशन होगी। उनको पहले ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये कौन सा सैटेलाइट है, मास है, कौन सा है सैटेलाइट, या उसके हमने जो डिफेंडिंग सिस्टम है, ऑब्जर्विंग सिस्टम है, अर्थ पे जो अराउंड मूव कर रहे हैं कि वो डिफेंड कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, उनका सरकमफेरेंस, उनका रेडियस, उनका सरफेस एरिया, ये सब कुछ की स्टडी हम किस में करेंगे? फिजिक्स के अंदर। अब फिजिक्स की जो इंट्रो हो गया, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसी साइंस की ब्रांच जिसको हम पहले ऑब्जर्व करें एंड गिविंग द वैल्यू इन अ मैथमेटिकल वे।
दैट इज नोन एज फिजिक्स। इसका लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखेंगे, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की एक ब्रांच दैट डील विद अ स्टडी, ऐसी स्टडी को डील करे in which we first observe and then give their value in mathematical way। देखिए ये प्रॉपर हो गई डेफिनेशन इसकी। अब एक और बात बता दूं, जब ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन इसको एंशिएंट और ग्रीक दोनों टाइम में मदर ऑफ द साइंस बोला जाता था, क्योंकि वैल्यूज कोई आसान बात नहीं है मालूम करना। उनके फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, उनके जो तरीके वो अलग हैं। बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी में तो हम लोग उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनल एरिया, एक्सटर्नल एरिया, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन, उसकी मैटर की साइज, ये सब कुछ मालूम करते हैं। तो फिजिक्स इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। पहले ही बताया था कि फिजिक्स कंसर्न नहीं करती किसी से, कंसर्न किसी से नहीं करेगी, क्योंकि ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों से अलग है। वजह आपको बताई दी कि बायोलॉजी इंटरेक्ट करती है केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी, हम लिविंग हैं तो हम बायो में आते हैं। हमारे अंदर के हिस्से में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एमाइलेज हमारे माउथ में होता है, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन करता है। देखें कुछ बोलते हैं कि कुछ टीचर जो होते हैं वो बोलते हैं कि माउथ में केमिकल डाइजेशन नहीं होती। देखें आज एक बता दूं कि केमिकल डाइजेशन होती है माउथ में, फिजिकल डाइजेशन भी होती है। फिजिकल डाइजेशन कैसे होती है कि हम लोग जो जॉज है, अपने टीथ हैं, उनको हम लोग हिलाते हैं, ऐसे खाते हैं तो वो हम च्यू करते हैं, ये हो गई फिजिकल। केमिकल कैसे हो गई कि अंदर एमाइलेज जो होता है हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करता है। इसी वजह से फिजिक्स जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से अलग है। क्योंकि दूसरे एक पॉइंट लिख दें कि फिजिक्स इज नोन एज द मदर ऑफ साइंस, ये एक हो गया। दूसरा लिख देते हैं फिजिक्स नहीं, एंशिएंट और ग्रीक टाइम में। अब मॉडर्न टाइम पे तो इतना कोई खास इसका वजूद नहीं है कि इसको मदर ऑफ साइंस कहें, लेकिन इन एंशिएंट एंड ग्रीक टाइम physics is known as a mother of science। क्योंकि इसमें समथिंग लॉजिक इज अप्लाइड, लॉजिकली वे पे अप्लाइड होता है। बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में जो तरीका लिखा होगा वही होगा, केमिस्ट्री में जो तरीका लिखा होगा वही अप्लाई होगा, पर फिजिक्स इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि लॉजिकल वे में हम लिखते हैं। क्यों कह रहे हैं इसको मदर ऑफ साइंस? इसीलिए कह रहे हैं कि समथिंग, लिख देता हूं कि दिस लॉजिकली, लॉजिकल साइंस की वजह से हम लोग इसको कह रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल ट्रिक्स आर अप्लाइड, लॉजिकल ट्रिक्स आर अप्लाइड। इसके अंदर लॉजिकल ट्रिक्स होती हैं जो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें वैल्यूज मिलती हैं। इसीलिए इसको मदर ऑफ साइंस कहते हैं, लॉजिकल साइंस। देखें मैं नोट कर रहा हूं कि मतलब सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ रहे, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स कोई नहीं कर रहा, कमेंट भी बहुत कम है, तो क्यों? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू दें। देखें आप वीडियो को प्रॉपर, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स है, नंबर है, कांटेक्ट करें।
कुछ तो करें, हंसी मजाक से नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब मैं पहली वीडियो दी थी उसमें मैंने एग्जांपल दिया था एक हाउस के डीपीसी का। बड़े बोलते थे कि डीपीसी स्ट्रांग होगी तो इमारत पक्की होगी। ऐसे ही ये साइंस जो है ये भी एक स्ट्रांग डीपीसी की तरह काम करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि एंट्री टेस्ट अगर हाथ से निकल गया तो कहीं का नहीं रहेंगे। एक बात आपको मैं बता दूं, कहीं का नहीं रहेंगे आप, क्योंकि अगर एंट्री टेस्ट चला गया तो आप फुल ऑफ साइंस से रिटायर हो जाएंगे। आपने अंदर मतलब आप रिटायर नहीं, आप साइंस में अंदर गए ही थे तो आप निकल गए बाहर। आप साइंस के अंदर अभी गए ही थे, मतलब उसके जो टेस्ट होते हैं वो आपने क्लियर किए ही नहीं, आप पहले इंटर हुए और फेल हो गए। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड यू हैव। देखें, समझे बात को, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड हुई। ऑर्गेनिक भी आसान है, इनऑर्गेनिक भी आसान है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मुश्किल है, देखिए उसमें केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन दो वेज में करते हैं, तो वो किस बात में मुश्किल हो गया, आसान लगना चाहिए आपको, तो इसी वजह से इसमें फोकस दें। मैं तो मतलब पढ़ाऊंगा, वीडियो दूंगा, शूट करूंगा, काम तो आपका है देखना। अगर आप लोग नहीं देखेंगे किसी और की, मतलब अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ कैसे आएगा, कैसे आप 9 मैट्रिक पास करेंगे। ठीक है, 9 के पेपर मेरे इतने अच्छे हुए थे कि आपको मैं बता नहीं सकता, इतने अच्छे हुए थे। किसकी वजह से हुए थे? क्योंकि मैंने इसमें फोकस किया है तभी मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। चलिए आए थे टॉपिक पे आते हैं। इंट्रो हो गया, डेफिनेशन हो गई, और उसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो हो गई। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डेफिनेशन बता दी कि फिजिक्स आर नोन एज द मदर ऑफ साइंस। अब आए थे ब्रांचेस को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रांचेस में कुछ नहीं आएगा, मतलब अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया। अगर कोई आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में समझ सकते हैं कि फिजिक्स में इतनी काम की, मतलब फिजिक्स की ब्रांचेस है वो इतनी काम की नहीं है। अब आ जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एक और दो तरह के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे जो यूनिट्स होते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, उनका हम लोग सेंटीमीटर में मालूम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये टेबल हो रहा होगा शो कि लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनोसिटी कैंडेला। अब देखें दो तरह की क्वांटिटीज हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी दो तरह की क्वांटिटीज, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है ड्राइव क्वांटिटी। देखें फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो किसी से निकली हुई नहीं, फंडामेंटल मींस इंपॉर्टेंट, ड्राइव भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकली है। अब आते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या। शुरू में समझा दिया था कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम मेजर करें, मेजर करने के लिए इस्तेमाल करें किसी भी चीज की लेंथ, हाइट, डेप्थ, वो इंस्ट्रूमेंट सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। Physics is much concerned with matter and energy and the interaction between them, which is explained with the help of describing the mathematical relations between various physical quantities. All physical quantities are important for describing a nature around us. Physical quantity is a physical property of phenomena, body or substance that can be called quantified by measurement. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। ये लिख देता हूं यहां पर कि फिजिकल क्वांटिटी आर also known as फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जो टेबल शो किया आपको लेंथ, मास, टाइम, एम्पेयर, करंट का, टेम्परेचर का, ये सब फंडामेंटल है। ये यूनिट ड्राइव नहीं हुए थे, ये तो
साइंटिस्ट ने खुद ही बता दिए थे कि इनके यूनिट्स यही होंगे। अब देखें दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। अब देखें ड्राइव क्वांटिटी में पहली वैल्यू है वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर। अब क्यूबिक मीटर हमें क्या बता रहा है? क्यूबिक मीटर, पहले मीटर लिख देते हैं, मीटर। क्यूबिक, 3 क्यूब आ गए। अब तीनों की वैल्यू है एक्स, एक्स 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 कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा? 3 वैल्यू, 1 1 1 3। तो मीटर के ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 3, क्यूबिक मीटर। अब ये मीटर, क्यूबिक मीटर जो है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम किससे निकला है? लेंथ से। लेंथ की जो यूनिट है उससे निकला है, क्योंकि लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। अब मीटर तो आ गया, ड्राइव हो गया ना, फंडामेंटल क्वांटिटी से निकला है ना ये लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी से निकला है ना क्यूबिक मीटर, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल क्वांटिटी से ही यूनिट बन सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी का। डेंसिटी के लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का हो गया है हमारा किलोग्राम, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। देखें किलोग्राम, मास, ये दोनों जो है एक जो है, मास जो हो गया वो हो गया हमारा फंडामेंटल, वॉल्यूम हमारा हो गया ड्राइव। देखें एक फंडामेंटल एक ड्राइव, क्या साबित कर रहा है कि डेंसिटी ड्राइव क्वांटिटी है, उसकी जो मास का यूनिट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकला है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है केजी मीटर, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो गया? मीटर क्यूब। किलोग्राम, किलोग्राम कहां से आया? फंडामेंटल क्वांटिटी से। मीटर क्यूब कहां से आया? ड्राइव क्वांटिटी से। क्या बता रहा है कि डेंसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी, नॉट ड्राइव क्वांटिटी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमें क्या बताया इसने कि डेंसिटी इज नॉट द ड्राइव क्वांटिटी, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बता दिया इसने, किसके मतलब बताया? थ्रू द यूनिट डेंसिटी कंटेन। इसकी मदद से ही पता चला हमें कि क्या हमें बता रहा है डेंसिटी, कि डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज नॉट अ ड्राइव क्वांटिटी, not the fundamental quantity, it is a drive quantity, that the fundamental quantity drive it. अब दूसरा आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। यहां समझा लेता हूं, यहां पे स्पेस है। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का है मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड, मीटर का क्या है? मीटर। सेकंड मतलब इसमें टाइम आ गया, तो टाइम किस में होता है? मेजर सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है इसका हो गया मीटर पर सेकंड। अब मीटर जो है, मीटर जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी भी फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम किससे निकल गए दोनों? वेलोसिटी क्या बन गया? एक ड्राइव क्वांटिटी बन गया, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से निकला है। देखिए फिजिक्स को समझना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगी फिजिक्स, इसको डीप में जाके समझना पड़ता है। इसीलिए बोलता हूँ फिजिक्स सबसे अलग है। फिजिक्स बंदे को हिला भी सकती है, बंदे को फैला भी सकती है, क्योंकि अगर समझ आ गया तो बंदा फैल गया, नहीं समझ आया तो बंदा हिल गया, हिल जाता है बंदा। इसमें मतलब इतनी कंफ्यूजन आ सकती है, इसीलिए बोल रहा हूँ फिजिक्स को समझ के पढ़िए। वेलोसिटी भी हो गया, डेंसिटी भी कर लिया। अब आ जाते हैं टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ हो गया।
अब फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी आपको मैंने समझा दी, नीचे लिख देता हूं। ड्राइव क्वांटिटी क्या है? देखिए ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुई हो, जैसे नॉन इज ड्राइव क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से हुई ली हुई हो, तो उनको क्या कहेंगे लोग? ड्राइव क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी इज which is taken from fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ली हुई हो, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम लोग ड्राइव क्वांटिटी। देखें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, थोड़ा फिजिक्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स टाइम लेगा, उसकी बुक भी हमें टाइम लेगी, हमें टाइम इसको देना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब भी हमें जाके समझ आएगा। अब देखें, एक पंक्चर मेंडर है, यूजेस एयर गॉजेस टू चेक द एयर प्रेशर इन द टायर। सिमिलरली, अ केमिकल इंजीनियर यूजिंग हाइड्रोमीटर फॉर डिस्क्राइबिंग अ रिलेटिव डेंसिटी। अब देखें, इसी से हमें समझ आ रहा है, एक पंक्चर की शॉप है, उसने स्क्रू गेज लिया, स्क्रू गेज उसने लिया, या हम उसको एयर गेज कह सकते हैं। उसने हवा चेक की टायर की, हवा चेक की एयर गेज के साथ। एयर गेज क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसकी वजह से उसने एयर चेक की, उसकी डेप्थ चेक की, उसकी डेप्थ चेक की कि वो कितनी गहरी उसके अंदर एयर जा रही है। ये किसकी वजह से हुआ? ये माइलिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ, ये एक फिजिक्स की वजह से हुआ। देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है फिजिक्स हर काम में, हर काम में फिजिक्स इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप हर हाथ रब करें, आप हर मतलब मोशन दे रहे हैं, आप हाथ को आप मोशन दे रहे हैं, हाथ लो आप मोशन दे रहे हैं, तो इसमें क्या, कौन सी एनर्जी बन रही है? इसमें थर्मल एनर्जी बन रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बन रही है। इसमें मतलब आप लोग रब कर रहे हैं, आपका हाथ क्या हो रहा है? हीट अप कर रहा है, गर्म हो रहा है हाथ। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये एक फिजिक्स की एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है। ये फिजिक्स डिफाइन कर रहा है कि देखो कितनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, इतनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, जैसे आपको मैंने समझाया कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी निकल रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना समझाया। अब मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ड्राइव क्वांटिटी हैं, वो तो क्लियर हो गई कि होती क्या है, उनके यूनिट्स पढ़ा लिए। आपको खुद ये यूनिट्स याद करने होंगे कि लेंथ का मीटर होता है, ऐसा यूनिट मीटर है, इसका सिंबल स्मॉल m है, मास का किलोग्राम है, सिंबल केजी है, स्मॉल केजी, और टाइम का सेकंड है, उसका जो सिंबल है वो s है, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, वो उसका जो सिंबल है वो a है, टेम्परेचर का केल्विन कहलाता है, और उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल के। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें इम्पोर्टेंस बता रहा है जो क्या फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस ले रहा है। कितनी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स? इतनी इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाया अभी तक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इसको हम गहराई में जाएंगे तो शायद आपको डिफ़िकल्टी हो कि सबसे गुजर रहा है, सबसे गुजरेगा, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट है फिजिक्स जितना समझा है। तो अपने भाई को, अब्दुल बारी को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिस इज़ मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।